रामाय गुरवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मौत कछु न बसा। मंच पर विराजमान पूज्यपाद गुरु सेवी स्वामी श्री भगीरथ जी महाराज तथा गुरुचरण सेवी स्वामी श्री प्रमोद जी महाराज एवं सभी वंदनीय गुरुजन साधु समाज के श्री चरणों में नमन। परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महान भाव धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशिला बहनों, गरीबदास जी महाराज की वाणी है, सुनहु संत सुजान कहा मैं हेला रे, और जन्म बहु तेरे होंगे मानुष जन्म दुहेला रे। संत गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि मैं आपको घोषणा करके कह रहा हूँ, चिल्ला के कह रहा हूँ कि और सब योनियों में आपके बहुत जन्म हुए और बहुत जन्म होंगे, सहजता से होंगे, बिना प्रयत्न के होंगे, लेकिन मनुष्य जन्म बहुत मुश्किल है, दुर्लभ है, जो केवल और केवल भगवत कृपा से होगा, भगवत कृपा से होगा। जैसा कि भगवान राम ने कहा, कबहु करि करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। परमात्मा अकारण कृपा करके, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, इस अविनाशी जीव को 84 लाख योनियों से निकालकर मनुष्य देह में प्रविष्ट करते हैं, मनुष्य देह में आने का अवसर देते हैं। कबीर साहब ने कहा, ईश्वर की कृपा से मनुष्य जीवन आपको एक अवसर के रूप में मिला है। अवसर बड़ो भलो रे भाई, बड़ा भला अवसर मिला है। इसलिए इस अवसर का लाभ उठाइए। इस अवसर का क्या लाभ उठाएं? तो जिस हेतु परमात्मा ने मनुष्य जीवन दिया, उस कार्य में, उस लक्ष्य में लग जाएं। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अब पाई न जेहि परलोक संवारा। भाव है कि यह शरीर साधनों का धाम है, इसमें मोक्ष का द्वार है, और परमात्मा ने साधन धाम मोक्ष से के द्वार से युक्त जो शरीर दिया है, इसका उद्देश्य है परलोक संवार लेना, आगे के जीवन सुधार लेना, परमात्मा के धाम को पा लेना और आवागमन के चक्र से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाना। तो जीवन के लक्ष्य को हमको जानना है कि ईश्वर ने जीवन क्यों दिया मनुष्य का। आत्मा नाम मोक्षार्थम जगत हिताय च। वेदांत दर्शन कहता है मनुष्य का जीवन आपको मिला है इसलिए जिसमें आपका जो प्राइम ड्यूटी है, प्रथम कर्तव्य है, सर्वोपरि कर्तव्य है, जन्म मरण के चक्र से छूटने के लिए परमात्मा की भक्ति करना। भक्ति करना अगर नहीं किए, मोक्ष के द्वार को ढूंढने का यत्न नहीं किए, शरीर में 9 द्वार है। तन 9 द्वार हो रामा, अति ही मलिन हो ठामा। 2 आंख, 2 कान, 2 नाक, मुंह और मलमूत्र के 9 के 9 द्वार मलिन द्वार हैं, यम द्वार हैं।
त्यागी चढ़ू दशम द्वारे सुख पाओ रे भाई। इसमें एक 10वां द्वार है, उसी को मोक्ष का द्वार कहते हैं, उसी को शिवनेत्र सुषुम्ना कहते हैं। संत लोग कहते हैं 9 द्वार में जब रहोगे तो भवजल सहहूँ अपार। 9 द्वारिन 10 चारि इंद्रिन में भव दुख सहहूँ अपार। ये जन्म मरण के दुख आप सहते रहेंगे, दैहिक दैविक भौतिक ताप भोगते रहेंगे। तो क्या करें, 10वें द्वार की खोज करें, मोक्ष की द्वार की खोज करें, 10वें द्वार में प्रवेश करें। 9 द्वार में रहेंगे, गुरु नानक देव जी भी कहते हैं 9 दर थाके धावत रहाए, 10वें निज घर वासा पाए। 9 द्वार में रहेंगे, संसार में भटकते रहेंगे, भ्रमते रहेंगे, जन्म मरण का दुख भोगते रहेंगे। 10वें द्वार में चलिए, मोक्ष के द्वार में चलिए। अगर मोक्ष के द्वार में चलने के लिए संत सदगुरु के शरण में जाकर सदयुक्ति ली, साधना की, तब तो ठीक। और ऐसा नहीं किया तो सो परत्र दुख पावई, सिर धुन धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। तो आप इस देह के बाद नरक की अग्नि में जलेंगे और फिर 84 लाख जोनियों के कीट पतंग आदि जोनियों में बहुत कष्ट भोगेंगे। तो जीवन उसी का सार्थक है। व्यास जी महाराज ने कहा अपने शिष्यों से, क्रीमयः किम न जीवंती भक्षन्ति परस्परम परलोका विरोध है न यह जीवती स जीवती। कि जीवन जो आपको मिला है तो कीड़े मकोड़े भी जन्म लेते हैं और यही तनकर फल विषय न भाई, वे भी विषय भोग करते हैं, जीव मार के खाते हैं, अब फिर इस दुनिया से चले जाते हैं। तो जो मनुष्य मोक्ष साधन नहीं करता, ईश्वर भक्ति नहीं करता, उनमें और उनमें कोई अंतर नहीं है जो पशु हैं। परलोक का विरोध न पाही न जेहि परलोक संवारा। जो परलोक मोक्ष संवारने के लिए मनुष्य जीवन का सदुपयोग किया, सदगुरु की सदयुक्ति लेकर साधन किया, उसी का जीवन सार्थक। एक संत हुए बुल्ला साहब, उन्होंने कहा राती जागरण करे इबादत, राती जागरण कुत्ते तय को उत्ते, भौंकन मूल बंद ना होंदे जौ रूढ़ी पर सुते, खसम आपने दरना छोड़ते भावे खाए जुत्ते, बुल्ले शाह कोई वस्त बिहाज ले नहीं तो बाजी ले गए कुत्ते। इसका भाव यही है, बड़ा कटु है, भाव यही है। बुल्ला साहब कहते हैं कि कुत्ता भी रात में जागता है और जाग करके अपने मालिक के उपकार के बदले वह पहरा देता है। अगर कोई आया तो सोता बाहर है गर्म राख पर, और कोई आया तो तुरंत भौंक करके अपने मालिक को अपने कर्तव्य बोध का पालन करते हुए जानकारी देता है कि कोई आया है, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। अगर उसका मालिक कभी उसको 2-4 डंडा मार भी देता है तब भी वह उस मालिक का द्वार नहीं छोड़ता है। तुम मनुष्य हो, तुम पर परमात्मा का कितना उपकार है कि तुमको साधन धाम मोक्ष कर द्वार से युक्त सुर दुर्लभ देव दुर्लभ मनुष्य शरीर दिया है अकारण। और तब भी तुम अगर जाग करके परमात्मा की भक्ति नहीं करते हो, गुरु से युक्ति लेकर साधन नहीं करते हो, तो अपना ड्यूटी निभाने वाला वो कुत्ता तय को उत्ते तुमसे विशेष है, तुमसे विशेष है। इसलिए सुनो, कहीं ऐसा ना हो कि कुत्ता अपनी ड्यूटी निभाता हुआ ईमानदारी से मनुष्य शरीर में आ जाए और तुम अपनी ड्यूटी से च्युत ईश्वर की भक्ति भूल करके और भजन विहीन होकर विषय भोगी बना हुआ रह करके ऐसा ना हो कि तुम फिर पशु पक्षी कृमि आदि की योनि में भर में बहुवार हो और फिर उसी ओर चले जाओ, उसी योनि में चले जाओ, तो कुत्ता तुमसे बाजी जीत जाएगा। इसलिए
बुल्ला साहब कहते हैं, बुल्ला साहब कोई वस्त्र बिहाज ले, बुल्ला साहब कहते हैं अरे उठो किसी संत सदगुरु से जाकर सदयुक्ति लेकर के साधना में लग जाओ, मोक्ष के द्वार के खोज में लग जाओ, भक्ति में लग जाओ, नहीं तो कुत्ता बाजी जीत के चला जाएगा, तुम मनुष्य होकर के कुत्ते से हार जाओगे, यानी नीच जोनी में चले जाओगे, कुत्ता ऊपर आ जाएगा। तो हमें पाकर इस शरीर को परलोक संवारना है। संत हमको कभी प्यार से कभी फटकार से समझाते हैं, लेकिन उद्देश्य हमारा उपकार है कि जीवन जो दुर्लभ है इसकी सदुपयोगता और सार्थकता भगवत भक्ति में है। सो भगवत भक्ति में लग जाइए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। माइक व्यवस्थित करें। पूज्यपाद डॉक्टर स्वामी विवेकानंद जी महाराज के समक्ष यथाशीघ्र। अभी हम लोग सुन रहे थे कि मानवीय संस्कार से यदि हम अपने जीवन को वंचित बनाकर रखेंगे तो कहीं पशुओं की योनियां माना जाना पड़ेगा।